स्टूडेंट्स, आपने इंट्रो में पढ़ लिया रेशो के बारे में। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे आपके रेशो प्रोपोर्शन में बेस। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पहले हम रेशो के करेंगे, जब आपका प्रोपोर्शन वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले मैं आपको प्रोपोर्शन का थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। अब हम हर टॉपिक में नियर अबाउट 40 क्वेश्चन ही करेंगे, या 30 से 40 क्वेश्चन की हमारे पास रेंज रहेगी, ताकि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपका रह ना जाए। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ A is to B is 2:5, यहां बोला गया अगर A is to B का मतलब है 2:5, if A is to B means 2:5, ठीक है। B is to C mean 4:3, और C is to D का यहां से मतलब क्या आपका 4:5, ये मतलब आपका यहां से। अगर इसका ये मतलब है तो आप बताओ A is to B is to C is to D का आपका आंसर क्या आएगा। देखो ये क्वेश्चन हमारा एक बेसिक है, आपको जब नंबर ऑफ रेशो, जब किसी या 4 या 5 कोई आपके पैरामीटर्स हो, उनकी रेशो मेरे पास कंबाइन करनी हो, तो कैसे आप कंबाइन करेंगे। देखो आपने मेथड पढ़ना है एक, आपने पहले जैसे पढ़ा हुआ है, मुझे उससे मतलब नहीं है, अच्छे से आता तो ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मैथड बता रहा हूं वो आपका आगे भी काम आएगा और आपका इजीली मेरे पास आपसे क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगी। यहां A is to B is to C is to D, हमें ये चीज निकालनी है। अब जिसकी रेशियो गिवन है वो उसके नीचे लिखते रहो। फर्स्ट आपको यहां से गिवन है क्या है, A is to B मतलब 2:5। अब B is to C का मतलब है यहां से 4:3, सेकंड ये गिवन है आपको, और थर्ड क्या आपको गिवन यहां से मेरे पास C is to D मतलब 4:5। ये डाटा आपको यहां गिवन है, अब पुट करो। यहां पे क्या आएगा आपका, आपने क्या करना है, जो नंबर गिवन है उसके साथ वाली जो प्लेस खाली है आपने उसी नंबर को वहां पे रिपीट करना है। कैसे, जैसे यहां पे आपकी स्पेस खाली है, यहां 5 आएगा, यहां स्पेस आपकी खाली है, यहां पे 5 आएगा, यहां पे क्या आने वाला आपका 3, यहां पे क्या आएगा आपका 4, यहां पे क्या आएगा फिर से 4, और यहां फिर से आपका क्या आएगा 4। ये मेरे पास बना आपका, है ना। अब इसको आपने सिंप्लीफाइड करना है कि कोई टर्म यहां पे कैंसिल होती तो आप काट दोगे, नहीं कैंसिल होती तो मेरे पास यहां पे नहीं काटेंगे। कैसे आपका यहां देखो मेरे पास ये 2 आपका यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे 2 नहीं है आपका, है ना। 4 आपका यहां है, यहां पे भी है, यहां पे 4 नहीं है। 3 आपका यहां है, बाकियों में नहीं है। 5 आपका इन 3 में है, आगे में नहीं है, मतलब कोई भी नंबर आपका यहां से कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर नहीं कैंसिल आउट होगा तो सिंपल मेरे को यहां मल्टीप्लाई करना है इसको, तो क्या करोगे 2 × 4 × 4, यहां पे कितना आएगा आपका 32, कितना आएगा यहां से आपका 32। नेक्स्ट यहां से हुआ 5 × 4 × 4, ये कितना हुआ आपका यहां से 80, कितना हुआ 80, ठीक है। नेक्स्ट है 5 × 3 × 4, तो 5 × 3 कितना हुआ 15, 15 × 4 कितना हुआ यहां से आपका 60, ये बना आपका यहां से। और लास्ट क्या आपका यहाँ 5 × 3 15, 15 5 का कितना हुआ यहाँ से आपका 75, 15 5 का कितना हुआ यहाँ से आपका 75। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ से आंसर क्या आएगा 32:80:60:75 मेरे पास आपका पहले क्वेश्चन का यहाँ से आंसर आने वाला है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया है, आपको समझ आया होगा कि 4 को यहाँ कॉपी, 3 को यहाँ कॉपी, ठीक है। जो स्पेस खाली है आपने वहां पे कॉपी करते रहना है, फिर लास्ट में जा तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कैंसिल करो। अगर मल्टीप्लाई करके कैंसिल नहीं करना है तो यहाँ पे ही उसको कैंसिल करने की कोशिश करो, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसको कैंसिल करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये टर्म कहीं पे आपकी कैंसिल नहीं होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं किए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ आया। चलते आपका यहाँ सेकंड क्वेश्चन पे। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर 2:3 एंड 5:9, इन दोनों में आपका बड़ा कौन सा है। तो ये आपको पहले भी बता चुका हूं, 2:3 का मतलब है 2/3 और 5:9 का मतलब है 5/9। मैं दो रेशियोज को कंपेयर तब कर सकता हूं जब उनका डिनोमिनेटर यहां पे क्या हुआ आपका सेम। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहां पे 1 और यहां पे 1, ये बना आपका यहां से 6/9 और ये बना आपका यहाँ से 5/9। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आंसर मेरे पास इसका बड़ा आएगा, आपका 5/9 क्या आएगा छोटा। तो कौन सा यहाँ से बड़ा है, आप बोलोगे 2:3 मेरे पास क्या है आपकी बड़ा नंबर है, ठीक है, जब बड़ा आपकी रेशो है। क्लियर, ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हुआ। थर्ड बोला गया हुआ है इफ 2 numbers आर इन द रेशियो 4:5, फुल स्टॉप,
इफ सम ऑफ दीज टू नंबर इज 810 देन फाइंड द नंबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन आपका यहां से। अगर दो नंबर्स की रेशियो है 4:5 गिवन आपको, ठीक है, अगर दो नंबर की रेशियो है आपको यहां से 4:5 गिवन है ना, तो इसका मतलब यहां पे एक नंबर आपका 4x हो सकता है, एक आपका 5x होगा, क्योंकि रेशियो क्या होती है, सिंप्लीफाइड फॉर्म, बहुत छोटी फॉर्म। क्वेश्चंस मैंने बोला था ना आपको, क्वेश्चन होता है मेरे पास का आपका रेशियो। तो बोला कि इनका जो एडिशन है वो कितना है आपका 810, कितना यहां पे इसका एडिशन आपका 810। तो इसका मतलब यहां पे अगर बात करूं, ये x है, ये आपका y है, ये दो नंबर है आपके, एक नंबर 4 पार्ट है, एक नंबर आपका यहां से 5 पार्ट है, और दोनों कितने हैं आपके यहां से 810, कितने आपके यहां से मेरे पास 810। अब देखो यहां से करेंगे, टोटल 810 मेरे पास कब बन रहे हैं, जब मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर रहा हूं। तो इसका मतलब 9 पार्ट किसके बराबर होगा आपका यहां से 810 अपॉन 1, मतलब इसी फॉर्म में लिखेंगे इसको। देखिए अगर मैं यहां से 9 हटाता हूं, अगर एक पार्ट निकालना चाहूं तो ये कितना आएगा 810/9, क्योंकि 9 पार्ट 810 के इक्वल है, तो एक पार्ट 810/9 के बराबर होगा। ये बना आपका, तो 9 1 जा 9 2 जा सॉरी 9 जा 81 और कितना हुआ 0। तो एक पार्ट अगर आपका 90 आया है, तो इसका मतलब 4 पार्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे 360, और 5 पार्ट कितना होगा यहां से आपका 450, कितना होगा यहां से 450। पूछा हुआ है फाइंड द नंबर्स, तो आपका एक नंबर कितना है 360 और दूसरा आपका नंबर यहां से कितना आया 450, तो आपका आंसर मेरे पास यहां से ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इजी था, थोड़ा आपको समझ आया होगा। अभी क्वेश्चन आसान इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो जेके बैंक का एग्जाम फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, ठीक है, तो उनको ये चीजें दिमाग में जानी चाहिए। नेक्स्ट आपका देखो यहां से क्या है, ₹5600 इज डिवाइडेड अमंग ABCD इन सच ए वे दैट शेयर ऑफ A is to B is, शेयर ऑफ A is to B is 1:2, B is to 3, C is to 1 और C is to D is 2:3। ये गिवन आपको यहां से है ना। अब देखो बोला टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे 5600, कितना है 5600 आपका टोटल अमाउंट है ना। अब यहाँ से क्या है, ये 2 यहाँ कॉपी होगा, ये 2 यहाँ कॉपी होगा, ये 1 यहाँ कॉपी होगा, ये 3 यहाँ कॉपी होगा, ये 2 यहाँ कॉपी होगा, और यहाँ से आपका 2 यहाँ कॉपी होगा। तो लास्ट में मैंने इसको आपस में ऐड करना है, तो कुछ कैंसिल होगा, आप बोलोगे बिल्कुल 2 2 2 और 2 आपस में क्या हो गए कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं होगा यहाँ से। तो क्या बना यहाँ आपका 3:6:2:3, ये बना मेरे पास आपका यहाँ से इसका आंसर। अब बोला क्या निकालने को, फाइंड द शेयर ऑफ A एंड B, फाइंड द शेयर ऑफ A एंड B। अगर आप बात करो यहाँ पे आपका टोटल कितना बन रहा है, तो 3 और 6 9 और 2 11 और 2 3 कितने हुए यहाँ से आपके 13। तो ये आपके 13 पार्ट है, और 13 पार्ट किसके इक्वल है यहाँ से 5600, मीन 13 पार्ट बराबर है यहाँ से आपका 5600। अब मुझे निकालने कितने पार्ट है यहाँ पे, बोला गया हुआ है A और B का शेयर निकालना है, वो कितना आपका यहाँ से 9 पार्ट, कितना आपका यहाँ से 9 पार्ट। तो एक पार्ट किसके बराबर आएगा यहाँ से आपका 5600, 3 और 6 9 11 14, ये आपका 14 पार्ट है। आपका 1 पार्ट किसके इक्वल आया 5600, यहाँ से निकालने हमें क्या 9 पार्ट, वो किसके इक्वल आएगा 5600 अपॉन 14। तो 1 जा ये कितना हुआ यहाँ से आपका मेरे पास 9 पार्ट के लिए इंटू 9 करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ये बना आपका 400, तो यहाँ से आपका 400। तो इसका मतलब यहाँ पे जो A एंड B का शेयर है वो कितना आएगा आपका 3600, कितना आएगा आपका यहाँ से मेरे पास 3600। तो आपका शेयर ऑफ A एंड B कंबाइन यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है आपका 3600, ठीक है। अगर शेयर ऑफ A पूछते तो एक पार्ट कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 400, तो आपका यहाँ पे 3 पार्ट कितना आते हैं 1200, इसको 1200 मिल रहे हैं, इसको 2400 मिल रहा है, इसको 800 और इसको 1200, तो कंबाइन कितना आपका यहाँ से मेरे पास 3600, जो आपका फोर्थ का 5600 जो आपको फोर्थ में डाटा गिवन है। क्लियर, चलते आपका यहाँ 5th क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या बोला गया, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर थे किस रेशियो में, नंबर x और y
कैसे आपके यहाँ पे 2:3। इफ 15 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर मैं दोनों में आपका 15 ऐड करूं, ठीक है, कितना बनेगा 11:14। कितना बनेगा 11:14। ये बना आपका यहां से। अगर दोनों का मैं ऐड करूं तो बनेगा आपका 11:14। कब? जब मैं इसके पार्ट में 15 ऐड करूंगा और इसके पार्ट में आपका 15 ऐड करूंगा। ये 2 और 3 नहीं है, यहां है सपोज करो ये आपका है 2 कुछ रेशो की फॉर्म में है ना, 2:3 में अगर मैं 15 दोनों जगह ऐड करूंगा तो कितना बनेगा आपका 11:14। यहां पे इसको ले लो A:B की फॉर्म में, A:B की फॉर्म में। ये बना आपका यहां से। अब क्या बोला गया देखो आपका यहां से कि अगर मैं यहां से 2 जो A के पार्ट है 2 उसमें मैं अगर 15 ऐड करता हूं तो आपका 11 बनेगा, और 3 पार्ट्स में जो मेरे पास B के हैं उसमें 15 ऐड करूंगा तो यहां से आपका 14 बनेगा। यही बोला गया। तो अगर मैं ऐड करता हूं ये रेशो कितनी है 3x और 2x, क्योंकि ये 3 और 2 तो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, एक्चुअल में किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगी आपकी यहाँ पे तो मेरे पास बड़ा नंबर लाई करेगा। मैं अगर यहाँ ऐड करता हूं तो क्या बनेगी आपकी कंडीशन यहाँ पे 2x + 15 अपॉन 3x + 15 इक्वल टू 11/14। ठीक है, मैं अभी इसके 2-3 मेथड आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये मेथड यहाँ पे समझ लो। ये बना आपका यहाँ, ये क्या बन के आएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में आगे सॉल्व करोगे 28x 15 × 14 ये आपका बनेगा 210 इक्वल टू 33x + 165। ये आपका यहाँ से बना। अब देखो अगर आप 33 में से 28 माइनस करोगे बचेगा 5x, ये वहां जाएगा तो कितना बचेगा आपका यहाँ से 45। कितना बचेगा आपका यहाँ से 45। तो x यहाँ से कितना है आपका 9, x आपका यहाँ से कितना आया 9। अगर x यहाँ से आपका 9 निकला तो 2x कितना आएगा आपका यहाँ से 18 और 3x कितना आएगा यहाँ से आपका 27। तो यहाँ बोला गया हुआ है मेरे पास फाइंड द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर आपका यहाँ से क्या मेरे पास 27। क्या आपका यहाँ से 27। एक तो आपका यहाँ तरीका ये हुआ। दूसरा देखा मेरे पास यहाँ से क्या, अगर सपोज करो आप A:B का नाम देते हो किसको 2:3 को, है ना, आपने इसको नाम दिया A:B का। वैसे आप यहां से C:D का नाम देते हो किसको 11:14 को, किसको 11:14 को। और जो टर्म आपकी यहाँ पे ऐड हो रही है आप उसका यहाँ पे नाम देते हो मेरे पास क्या x, वो कितना आपका यहाँ से 15। ये बना आपका यहाँ से। अब इससे क्या मेरे पास आपका फॉर्मूला बन सकता है आपका x ऑफ a यहां बनेगा आपका C - D, ठीक है, अपॉन AD - BC, ठीक है, रेशो क्या है यहाँ से आपका x ऑफ B C - D अपॉन क्या यहाँ से आपका AD - BC। ठीक है, अगर आपको मेरे पास यहाँ पे क्या निकालना है छोटा नंबर जो 2 वाला है तो आपका आंसर आपका फॉर्मूला ये लगेगा। अगर आपको 3 वाला निकालना है तो आपका फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे ये लगेगा। दोनों फॉर्मूले सेम है, एक में यहाँ a मल्टीप्लाई है, एक में यहाँ पे क्या आपका b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आंसर यहाँ से सेम ही आने वाला है। ठीक है, क्या करोगे 15 × 2 यहाँ पे आएगा -3 अपॉन a × d कितना हुआ आपका 28 - 33, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा कैसे 15 × 2 × -3 अपॉन AD कितना आपका यहाँ से 28 - 33। ये बना यहाँ से आपका, तो ये कितना होगा आपका 15, ठीक है, इंटू 6 माइनस अपॉन क्या आएगा आपका यहाँ से मेरे पास -5। ये बना आपका यहाँ, तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा माइनस प्लस हो गया, तो आंसर है यहाँ से आपका 18। तो छोटा नंबर आपका कितना है 18। वैसे यहाँ करोगे तो क्या बनेगा 15 × 3 × -3, है ना, C - D आपका -3 आएगा। ठीक है, तो AD - BC 28 - 33 जाएगा 15 × 9 -5 माइनस कैंसिल 1 ज़ा 3 ज़ा, तो कितना आंसर है यहाँ से आपका 27 और 18। तो लार्ज नंबर आपका यहाँ से कितना आया 27। दो तरीके तो आपके यहाँ से ये हुए। थर्ड मेथड मेरे पास क्या लाइक करता है, जो हमें आगे यूज़ करना है, आपको 2:3 गिवन है और आपको 11:14 गिवन है ना। देखो यहाँ पे दोनों में आपका सेम अमाउंट ऐड हुआ है ना,
दोनों में आपका सेम अमाउंट ऐड हुआ है, तो उससे मेरे पास इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये वाला गैप और ये वाला गैप, मेरे पास दोनों गैप आपके बराबर होने चाहिए। कैसे? यहाँ चेक करो, 2 से 11 हुआ, मतलब आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे 9 का। यहाँ पे 3 से 14 हुआ तो कितना इंक्रीमेंट हुआ आपका 11 का। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों में सेम पार्ट की एडिशन हो रही है, जो सेम अमाउंट मेरे पास ऐड हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इन दोनों का गैप है, कितना गैप है इन दोनों का 3, उसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, और इन दोनों का गैप कितना 1, उसको मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे? जो नीचे का गैप है उसको ऊपर मल्टीप्लाई, जो ऊपर का गैप है उसको यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। यही आपकी चीज रहेगी यहाँ से। तो 2:3 और 11:14 आपका यहाँ से तो है। अब क्या बन गया आपका यहाँ से, ये बना 6:9, क्या बना 6:9, और ये बना आपका यहाँ से मेरे पास 11:14। कितना बना 11:14। क्या किया, मेरे पास इसका गैप जो है और जो इसका गैप है ये मेरे पास बराबर नहीं आ रहे थे। ये वाला गैप कितना आपका 1 का, और ये वाला गैप कितना आपका 3 का, ये भी आपका बराबर नहीं आ रहा था। जब ये बराबर नहीं आया तो मुझे इनको बराबर करने के लिए जो इसका गैप है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और जो इसका गैप है मैंने वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। इससे क्या हुआ, ये 6:9 बन गया ये बन गया आपका 11:14 बना। अब गैप चेक करो, यहां पे गैप क्या आपका +3, यहां पे गैप का आपका +3, यहां पे गैप का आपका +5, यहां पे गैप का आपका +5, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो इसका मतलब आपकी ये मेरे पास प्रॉपर गिवन है। अब क्या बोला देखो, 6 में 15 ऐड करूंगा तो 11 बन गया, 9 में 15 ऐड करूंगा तो 14 बन गया। अब पार्ट कितने इंक्रीज हो रहे हैं, आप बोलोगे +5 पार्ट। कितने पार्ट आपके यहाँ पे 5 बार इंक्रीज हुआ ना, 6 से 11, 9 से 14, आपके 5 बार इंक्रीज हुए। वो क्यों इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका 15 ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि आपका यहाँ पे 15 ऐड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आपका यहाँ से 1 पार्ट कितना आएगा 3 का, 1 पार्ट यहाँ से कितना है आपका 3 का। अगर 1 पार्ट 3 का आया तो 6 3 कितना होगा यहाँ से आपका 18, और 9 3 आपका यहाँ से कितना होगा 27। तो आपका मेरे पास ये आंसर निकल गया। ये बहुत एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। कैसे करते हैं, इनका गैप चेक किया, इनका गैप चेक किया, इसका गैप चेक किया, इसका गैप चेक किया, बराबर नहीं आया, बल्कि ये वाला गैप और ये वाला गैप आपका बराबर आना चाहिए था, नहीं आया। तो ये वाला गैप जो था मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, ये वाला गैप था मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये फॉर्म बना। अब आपके ये दो गैप और ये दो गैप मेरे पास सेम हो गया, तो आपका एक पार्ट निकला 3 का। क्योंकि 5 पार्ट का गैप है, वो क्यों आया, क्योंकि मैंने 15 ऐड किया है, तो आपका एक पार्ट यहाँ पे 3 का निकला। तो आपका x यहाँ से कितना हो गया मेरे पास, आपका 1 पार्ट 3 आया, तो ये 6 × 3 करूंगा 18, और 9 × 3 करूंगा, यहाँ पे क्या हुआ आपका 27। तो आपका ग्रेटर नंबर कितना आएगा यहाँ से, आपका आंसर 27। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन। चलिए आपके यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, जैसे हमने आपका 5th क्वेश्चन किया था ना, जिसमें हमने +15 किया था, वैसे ही यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, आपने उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन करना है। क्या बोला गया, 2 numbers आर इन द रेशियो 3:5 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन रेशियो विल बिकम 12:23, फाइंड द ग्रेटर नंबर। आपको यहाँ पे बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो हम 2 तरीके से देखते हैं, एक तो आपका लेंथी मेथड था, उसको वहां पे भूल जाओ, अब आगे कभी आपने लेंथी मेथड को अप्लाई नहीं करना है। दूसरा मेथड क्या था हमारे पास यहाँ पे 3:5 12:23, ये बना आपका यहाँ से 3:5 और 12:23। यहां से क्या होता है मेरे पास, आपका देखो गैप कितना 2 का, यहाँ पे गैप कितना आपका 11 का, गैप सेम नहीं आया। अब गैप सेम करने के लिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया आपकी रेशियो, ये बना 33:55, है ना, और नीचे वाला बना आपका यहाँ से 24:46, ये बना आपका यहाँ से। अब अगर आप यहाँ पे मेरे पास गैप चेक करो, यहाँ पे गैप है 22 का, यहाँ पे गैप है 22 का, यहाँ पे गैप है 9 का, यहाँ पे गैप है आपका 9 का, तो गैप सेम है। अब ये गैप मेरे पास कब हुआ, जब यहाँ से हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया, जब हमने यहाँ से 9 सब्ट्रैक्ट किया, और आपको यहाँ पे विजिबल है कि आपके 9 पार्ट का डिक्रीमेंट हो रहा दोनों केस में। तो 9 पार्ट किसके को होगा आपका यहाँ से 9 के, तो 1 पार्ट किसके को होगा आपका यहाँ से 1 के। अगर एक पार्ट आपका 1 के बराबर है तो ये आपका कितना आएगा 33, और ये कितना आएगा आपका यहाँ से 55, और आपको बड़ा नंबर फाइंड करना था, तो आपका लार्जर नंबर हमारे पास यहाँ निकल के आएगा 55, हमारा यहाँ
लार्ज नंबर कितना निकल के आया 55। ऐसे नहीं भी करना है तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये अगर आपका A है, ये आपका यहाँ से क्या है B है ना, हम यही लेते हैं ना यहाँ से 3:5 का मतलब है आपका A:B और C:D का मतलब आपका यहाँ से 12:23। ठीक है, अब आपको यहाँ बड़ा नंबर निकालना है तो बड़ा नंबर तो ये वाला आएगा आपका, यही बड़ा नंबर है ना। तो कैसे आपका बड़ा नंबर यहाँ से निकल के आएगा, देखो हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे, जो आपका गैप है x, ठीक है, इंटू बी अपॉन यहाँ पे क्या आता है आपका x इंटू डी, x इंटू बी अपॉन यहाँ पे आता है आपका AD माइनस BC, x इंटू बी अपॉन AD माइनस BC, AD माइनस BC, और यहाँ पे क्या निकल के आता है आपका मेरे पास इन दोनों के बीच का गैप C माइनस D। तो आपका आंसर मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से भी आ जाएगा। लेकिन आपको जो मेथड यहाँ पे बेस्ट लगे आपने वो मेथड अप्लाई करना है, और क्वेश्चन आज के बाद ऐसे ही करने हैं, वो नहीं करना है कि 13x + 15 अपॉन 14x + 15 इक्वल टू दिस, वो आपका लेंथ ही यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं आपका, if ₹5625 is divided among A, B, C in such a way that A receive 1/2 of B plus C, A को कितना मिला यहाँ से आपका 1/2 of B plus C है ना, और आपका यहाँ से B को कितना मिल रहा है 1/4 of A plus C, ये मिला आपका यहाँ से। यहाँ से क्या आएगा आपका A अपॉन B plus C इक्वल टू 1/2, कितना इक्वल टू आपका 1/2, ये बन रहा है आपका। यहां से क्या बनेगा आपका B अपॉन C इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4, ये बना आपका। अब देखो यहां से आपका B अपॉन A प्लस C 1/4 है और A अपॉन B प्लस C आपका 1/2 है। अगर मैं टोटल पार्ट ऐड करूं, यहां पे टोटल पार्ट आपके 5 आ रहे हैं, यहां पे टोटल पार्ट आपके 3 आ रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके ABC के टोटल पार्ट या रेशियो की बात करूं वो आपके सेम ही आना चाहिए। जैसे मैं यहां पे इसकी बात करूं, ये 3:5 है ना, मैं इसको यहां पे कुछ और फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, आपके टोटल पार्ट ऐड करने के बाद उतने ही बनने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1/4 और 1/2 है, यहाँ पे A, B और C के 5 पार्ट है, यहाँ पे A, B और C के 3 पार्ट है। ऐसा पॉसिबल नहीं है आपका। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो इसका गैप है 3 वो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 है ना, इंटू 3/3, और जो इसका गैप है आपका यहाँ से 4 वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, सॉरी जो इसका यहाँ पे क्या है मेरे पास एडिशन 5 वो आपको यहां पे करना पड़ेगा है ना। 5/10 ये बना आपका यहां से 3/12 यहां से आपका A कितना बना 5, B कितना बना आपका यहां से 3 और C कितना है यहां से मेरे पास आपका टोटल 15 है और आपका 8 यहां से आया, तो ये कितना आएगा आपका C इक्वल टू 7। C कितना आएगा यहां पे 7। अब बोला गया फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय A प्लस B, यहाँ पे A और B को कितना अमाउंट मिलेगा, तो A प्लस B को आपके 8 पार्ट मिलेंगे। ठीक है, किसके 8 पार्ट आपके यहाँ से 5625 के। तो कैसे निकालोगे यहाँ पे आप शेयर ऑफ A प्लस C, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से आपका A प्लस B को आपके 8 पार्ट मिलने हैं, लेकिन उससे पहले 5625 के कितने पार्ट होंगे आपके यहाँ से 15 पार्ट इंटू 8 पार्ट किसको जाएंगे A प्लस C। इसको यहां से काटोगे 1 जा, ये आपका आएगा यहाँ पे 3 जा 7 जा और 5 जा, तो 375 इंटू 8 अगर आप यहाँ पे करोगे ये आपका बनेगा यहाँ से आंसर कितना मेरा 375 इंटू 2 आपका होगा यहाँ से 750 और 750 इंटू 4 आपका यहाँ से बनेगा 3000। कितना बनेगा आपका यहाँ से 3000 रुपीज। तो आपका अमाउंट रिसीव बाय A एंड B कितना यहाँ से आपका 3000, कितना आपका यहाँ से मेरे पास 3000। क्लियर। देखिए आपका यहां से 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन यहां से क्या बोलता है आपका, देखो A sum of ₹9,000 is to be distributed among A, B, C in the ratio 4:5:6. What will be the difference between A's and C share? ठीक है, A और C के शेयर के बीच का डिफरेंस कितना होगा। सबसे पहले बात करूं A B C कितना आपका 4:5:6, इनके बीच डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे 2 पार्ट का। कितना डिफरेंस आपका यहाँ पे 2 पार्ट का। अब आपको क्या करना है, पहले एक पार्ट निकालना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट कितना है आपका यहाँ से 9000
तो 9000 का आपको एक हिस्सा निकालने के लिए टोटल पार्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल पार्ट है आपके 4 और 5 9, 9 और 6 15। अगर आप इसको 15 से डिवाइड करोगे तो आपकी 1 पार्ट की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी आपके यहाँ से? 1 पार्ट की। तो 1 पार्ट आपका यहाँ कितना बनेगा? 1 जा 6 जा और 100, कितना बना आपका यहाँ से? 600। अगर आपका 1 पार्ट 600 आ रहा है तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 पार्ट, वो किसके बराबर आएगा आपका यहाँ से? 1200। किसके बराबर आएगा आपका यहाँ से? 1200। तो आपका 8th क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 1200। कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका? 1200। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है इफ x बाय वाई इज इक्वल टू 4/5 और आपको निकालना है 3x प्लस 4y अपॉन 4x प्लस 3y। ये वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है। तो सिंपल मेथड क्या आपका यहाँ से जो हमने पढ़ा हुआ आज तक, x इक्वल टू 4/5 ऑफ y पुट करो यहाँ पे, है ना। तो 3 इंटू 4/5 ऑफ y प्लस 4y अपॉन 4 इंटू 4/y y प्लस 3y। ये किया आपने यहाँ से, ये बना 12/5y प्लस 4y अपॉन ये कितना बना आपका 16/5y प्लस 3y। y आपको कॉमन आ सकता है बिल्कुल, तो y इन दोनों में से कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा, तो y आपस में क्या होगा? यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब बना क्या आपका यहाँ से, ये यहाँ जाएगा तो आपका बनेगा 20, तो 12 प्लस 20/5 डिवाइड बाय, इसका एलसीएम लोगों को बनेगा 16 प्लस 15, तो 16 प्लस 15/5। ये आपस में वैल्यू यहाँ से मेरे पास कैंसिल होगी। अगर ये वैल्यू आपकी यहाँ कैंसिल होगी तो यहाँ से कितना आंसर आया आपका? 32/31। कितना आंसर आया? 32/31 आपका यहाँ से इसका आंसर आ रहा है 32/31। इसकी बजाय अगर आप x को 4 और y को 5 पुट करते तब भी आपका आंसर मेरे पास सेम निकल के आता। तो दोनों मेथड आपके यहाँ पे सेम है, आपको जो मेथड लगे आपने वो अप्लाई करना है। लास्ट आपको कंपाउंड रेशियो निकालने को बोला हुआ है। तो कंपाउंड रेशियो आपको बता चुका हूं कैसे निकलती है कि न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। यही बोला आपको, मैंने बताया था कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड रेशियो ये क्या लाई करता है आपका यहाँ से, अगर 4:5 गिवन है, 5:13 गिवन है आपको यहाँ से, 5:13, 26:3 और 6:17 ये गिवन आपको यहाँ से। तो निकालो यहाँ पे कंपाउंड रेशियो क्या आएगी आपकी, न्यूमिनेटर सारे मल्टीप्लाई करने हैं आपने, है ना। तो बनेगा यहाँ से आपका 4 × 5 × 26 × 6 और डिनोमिनेटर क्या आपके 5 × 13 × 3 × 17 यही बना आपका यहाँ। तो करो यहाँ पे सॉल्व आप सारा, 5 और 5 आपस में कैंसिल, 13 1 जा 13 2 जा कटा आपका यहाँ, 3 1 जा 3 2 जा ये बना। तो आपका आएगा 4 × 2 × 2 4 × 2 × 2 अगर मैं यहाँ पे करूंगा आपका तो ये आंसर बनेगा कितना आपका यहाँ पे 4 × 2 8 2 जा कितना आपका यहाँ पे 16, कितना यहाँ से आपका 16 और डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना आएगा आपका 17, कितना आएगा यहाँ से आपका डिनोमिनेटर मेरे पास 17। तो आंसर आया 16/17 मेरे पास इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनके